नमस्कार। कर्नल सोफिया कुरैशी, अभी आपने कुछ दिन पहले उनको टीवी पर देखा होगा। पाकिस्तान के खिलाफ जब हिंदुस्तान कदम उठा रहा था, सैन्य कार्रवाई कर रहा था, तो उस दौरान महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ही थीं जो लगातार प्रेस ब्रीफिंग करती थीं, यानी कि भारत की सैन्य कार्रवाइयों की जानकारी और उसमें होने वाले पाकिस्तान के नुकसान वगैरह का ब्यौरा वो देती रहीं और ये भी बताती रहीं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है अपने नापाक इरादों से ड्रोन से अटैक कर रहा है, मिसाइल से अटैक कर रहा है। ये सारी चीज़ें उनके प्रेस ब्रीफिंग में सुनने को मिलती रही। जाहिर है देश में एक उस समय अलग माहौल था, उसको लेकर खूब चर्चा भी हुई और उसी माहौल के बीच में लेकिन एक बयान भी आया। तो ये बयान मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सीनियर बीजेपी लीडर विजय शाह का था। बयान में कुछ ऐसा था कि नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये माना गया कि ये बयान जो है वो कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ इशारा करता है। कहा क्या था? कहा ये था कि हमने उनके यानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनकी बहन को भेजा था। अब जाहिर सी बात है, बहन का मतलब लोगों ने कर्नल सोफिया कुरैशी को ही जोड़ा और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पे हंगामा मचा, मीडिया में सुर्खियों में रहा और विपक्ष ने भी इसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि विपक्ष को ये अंदाज़ा नहीं था कि बैठे बिठाए एक इस बीच में बयान से मुद्दा मिल जाएगा उसको। तो क्या हुआ? वो इस्तीफ़ा मांगने लगा विजय शाह का। अब विजय शाह का इस्तीफ़ा क्यों मांगा जाने लगा, ये भी बताते हैं आपको। दरअसल कांग्रेस का तर्क ये था कि जब इस स्थिति में हमारी पूरी पार्टी विपक्ष में रहते हुए सरकार के साथ खड़ी थी, उसके हर एक्शन के साथ थी, तो ऐसे में उन्हीं की पार्टी के नेता एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। बीजेपी में भी हंगामा मचा, इसको लेकर चर्चा हुई और ये हुआ कि इस बयान को खारिज किया जाए। तो इसके लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने तैयारी की, उसने एक्शन लिया और अपनी ही पार्टी के कई नेताओं को कर्नल सोफिया कुरैशी के गांव भेजा गया। नौगांव छतरपुर में उनका गांव पड़ता है और वहां उनको ये बताया गया, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की गई, ये बताया गया कि वो देश की बेटी हैं और हमें देश की बेटी पर गर्व है। इस बीच मंत्री विजय शाह ने भी अपने बयान पर माफ़ी मांग ली और ये कहते हुए मांग ली कि मेरा परिवार भी सेना में रह चुका है, इसलिए सेना का सम्मान और सेना के प्रति मेरी जिम्मेदारी का एहसास मुझे है। अगर किसी को मेरे बयान से दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। माफ़ी भी हो गई, लेकिन सवाल इससे अलग है। सवाल किसी माफ़ी या बयान का नहीं है। सवाल है कि कितनी बार ये सिलसिला चलेगा। क्यों नेता इस तरह की गैर जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते हैं? क्या ये वाकई एक किस्म की भूल होती है या फिर कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है जिसे सेट करना होता है? और अक्सर ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिनका न ओर न छोर। अरे भाई, जब आपके परिवार के लोग सेना में हैं तो फिर आप किसी महिला अधिकारी के लिए या किसी के लिए भी इस तरीके की बातें कैसे कह सकते हैं? किसी आतंकी की बहन को आप कार्रवाई के बदले कार्रवाई के लिए कैसे उतार सकते हैं? यही सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है। तो क्या ये स्वाभाविक चूक है या सोची समझी चूक है? या भाई, अगर ये स्वाभाविक चूक है तो फिर समझने में टाइम नहीं लगना चाहिए, और अगर सोची समझी चूक है तो फिर सियासत में ये होगा कि आपके खिलाफ आवाज़ें उठेंगी, आपसे इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। सवाल किसी नाम, किसी पद का नहीं है। सवाल ये है कि नेताओं की जिम्मेदारी क्या है और ये बयान क्या किसी एक ख़ास किस्म के माहौल में दिए जाते हैं? इसके पीछे का कोई मकसद होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ एक सवाल ये भी कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। नमस्कार।